हेलो फ्रेंड्स, श्री राम स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो के लेक्चर में हमने भारतीय अपवाद क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने भारतीय अपवाद क्षेत्र को दो पार्ट में भी डिवाइड किया, वर्गीकृत किया, जिसमें हम हिमालयी नदियों के द्वारा बनाया गया अपवाद तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के द्वारा बनाया गया अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ा। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब डिटेल में पढ़ने के लिए हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें 3 नदियों, सिंधु नदी अपवाद क्षेत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाद क्षेत्र के बारे में हमको पढ़ना था, जो हिमालयी अपवाद क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने सिंधु नदी के अपवाद क्षेत्र के बारे में पढ़ा, इसके सहायक नदियों को देखा, कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे जाकर के किससे मिलती हैं और ये अंततः कहाँ पर जाकर के गिरती है, मिल जाती है, समुद्र में कहाँ पे जाकर के मिल जाती है। ठीक है। अब इस वीडियो में हम गंगा के अपवाद क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक। तो गंगा अपवाद तंत्र। तो गंगा अपवाद तंत्र जो है, गंगा एक नदी है। ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं, हिमालय से हिमाच्छादित क्षेत्रों से निकलती हैं। यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक। और प्रायद्वीपीय प्रदेश से जो नदियां निकल करके गंगा नदी में मिलती है, उसमें चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियां हैं जो गंगा में जाकर के मिलती हैं। ठीक। तो गंगा नदी तो एक नदी है ही, लेकिन इसमें जो सहायक नदियां जाकर के मिलती हैं, एक जो क्षेत्र बनाती हैं, ठीक है, जितने क्षेत्र को अपवाहित करती हैं, उस तंत्र को, उस जाल को, उस नेटवर्क को हम गंगा का अपवाद क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ठीक। तो इसके सहायक नदी को देखा हमने, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय प्रदेश से निकलती हैं। उसके सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन और सोन है। हिमालय से के आच्छादित प्रदेश से जो निकलती हैं, हिमाच्छादित प्रदेश से यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है। इसके की पॉइंट में हम थोड़ा सा देखते हैं कि भारत में गंगा का अपवाद क्षेत्र जो है 8,61,404 किलोमीटर है। ठीक है। अब गंगा की लंबाई देखते हैं। गंगा की लंबाई उत्तराखंड में 350 किलोमीटर, 1150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 445 किलोमीटर बिहार में, 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में। ठीक। और उसके बाद जाकर के ये अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जहाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक। अब हम एक उसके रेड डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ठीक है। नदियों के हमने एक खाका बनाया है, नदियों को दिखाया गया एक लाइन के माध्यम से, रेखा के माध्यम से। ठीक है। तो इसमें इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से इसलिए देखिएगा कि इसमें केवल इतने में ही सारी नदियों को कवर कर लिया गया है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये छोटा सा फिगर है लेकिन बहुत बड़े काम का है। ठीक है। तो अब देखते हैं, अलकनंदा नदी निकलती है पिंडार ग्लेशियर से, भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर 7010 मीटर की ऊंचाई पे है और ये दोनों आकर के मिलती हैं देवप्रयाग में। यहाँ पे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में मिलने के बाद से ये दोनों नदियाँ गंगा के नाम से जानी जाती हैं। हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। अब देखते हैं हम गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक। और ये गंगा फरक्का तक जाती है। फरक्का से आगे भागीरथी और हुगली नदी में डिवाइड हो जाती है। फरक्का पश्चिम बंगाल में है। और वहीं पश्चिमी क्षेत्र में यमुना जो है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसका एक सहायक नदी बाएं तट से आती है, हिंडन नदी। दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में बनास है, चंबल है, चंबल की सहायक नदी शिप्रा है। ठीक। एक
काली सिंध है, पार्वती है, सिंध नदी है, बेतवा केन, ये जो यमुना में जाकर के मिल जाती है। यमुना इलाहाबाद में जाकर के गंगा से मिलती है। और सोन नदी जो अमरकंटक के पठार से निकलती है, पटना में जाकर के मिलती है। ठीक। और हुगली नदी में अजय और दामोदर नदियां जाकर के मिलती हैं। फरक्का जो डैम है वो हुगली नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है। और रामगंगा गोमती के मध्य स्थित जो दोआब बोलते हैं उसको रोहेलखंड का मैदान बोलते हैं। गोमती और घाघरा के मध्य अवस्थित अवध का मैदान। घाघरा और गंडक नदी के बीच में पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। कोसी और गंडक के बीच में सारण का मैदान। कोसी और महानंदा के बीच में जो मैदान दोआब बनता है उसको हम मिथिला का मैदान बोलते हैं। वहीं गंगा और सोन नदी के बीच में जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मगध का मैदान। सोन नदी पटना में जाकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक। अब इसको हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इस पे आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है, इसमें कोई कुछ छोड़ा नहीं गया है। ठीक है। कौन सी नदियां हैं, कहाँ मिलती हैं, किसकी सहायक नदी है, कहाँ से जाकर के कहाँ पे मिलती है। ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान का मैदान। थोड़ा सा है, राजस्थान का मैदान दो पार्ट में है। ठीक। पहला है थार मरुस्थल, दूसरा राजस्थान बांगर है। थार मरुस्थल जो है रेतीले मरुस्थली हैं। ठीक है। इन दोनों के मध्य 25 डिग्री सेल्सियस पे समरेखा बरखा है। राजस्थान बांगर जो है कृषि की दृष्टि से राजस्थान का एक उपयोगी क्षेत्र है। मरुस्थली विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल के साथ सर्वाधिक जैव विविधता भी है। ठीक है। जल के अभाव के कारण भारत का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर द्वारा जल संसाधन प्रबंधन का प्रावधान किया गया है, प्रयास किया जा रहा है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा यहाँ पे पेयजल और सिंचाई के लिए। और ये एक फिगर के माध्यम से हमने दिखाया है, ये अरावली पर्वत है, ये लूनी नदी निकल रही है, ये राजस्थान बांगर क्षेत्र है, ये थार मरुस्थल है, ये जो 25 सेंटीमीटर समबरखा रेखा से डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं गंगा का मैदान। ठीक है। तो गंगा के मैदान में हम देखेंगे कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान, तीसरा निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान को 2 पार्ट में रोहिलखंड का मैदान, अवध का मैदान। मध्य गंगा के मैदान को पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और दूसरा बिहार का मैदान। बिहार के मैदान को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सारण का मैदान, दूसरा मिथिला, तीसरा मगध का मैदान। निम्न गंगा का मैदान में वेस्ट बंगाल का मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान है। ठीक। इसको हमने देखा। अब हम देखते हैं ये जो नदियां हैं, कौन सी नदियां, इसको हम बता रहे हैं आपको। जो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है, जो 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ करती है, ताजा वाला एक क्षेत्र है, जगह का नाम है, वहीं पे मैदानी भाग में क्षेत्र प्रवेश कर जाती है। कुल लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर है। अब घाघरा के बारे में देखते हैं। घाघरा भी एक गंगा की सहायक नदी है। घाघरा को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत के पठार के मापचाचुंग हिमनद से निकलती है, नेपाल और भारत होते हुए नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। अब गंडक नदी नेपाल चीन की सीमा के निकटवर्ती स्थान से निकलकर मध्य नेपाल में बहने के बाद, ठीक है, बिहार के चंपारण जिला में प्रवेश करती है। अब वहाँ से प्रवेश होने के बाद सोनपुर के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। अब कोसी नदी तो थोड़ा सा पढ़ने लायक है, जानने लायक है। कोसी नदी क्योंकि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी 3 नदियों से मिलकर बनी है, सन कोसी, अरुण कोसी, तामुर कोसी के मिलने से ही नदी बनी है।
ये सिक्किम, नेपाल तथा तिब्बत के हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती है। इसे गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा चोटी समूह की हिम नदियों से जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये कोसी नदी जो है उसको जल कहाँ से प्राप्त होता है? गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा की चोटी से, की हिमानियों से। ठीक है, मार्ग परिवर्तन एवं आकस्मिक बाढ़ के लिए ये कुख्यात है, जिसके कारण जन धन की अपार क्षति होती है। इसी कारण बिहार का शोक भी बोला जाता है। ठीक है, अब भारतीय सीमा में इसकी कुल लंबाई जो है 730 किलोमीटर की है। ठीक, तो दोस्तों आज हम ये देखें हिमालयी अपवाह क्षेत्र में, इससे पहले के वीडियो में हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, उससे जुड़ी सहायक नदियाँ निकलती कहाँ से हैं, उनका उद्गम क्षेत्र कहाँ है। ठीक, और जा कर के लास्ट मिल कहाँ जाती हैं, ये सब देखा। फिर हम गंगा नदी के बारे में देखा। तो एक चीज़ मैं लास्ट में एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ऊपर से जो राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी नदियाँ मिलती हैं, तो उसका एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अगर नहीं याद होता है, जो बाएं तट से आकर के मिलती हैं, तो एक ट्रिक है, राम ने गोमती को घाघरा दिया, उसने गंदा कह के कोसा। ठीक, तो इसमें राम से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसा से कोसी। ठीक है, ये सब चीज़ें साइलेंट है, ये साइलेंट, ये साइलेंट, ये साइलेंट, ये साइलेंट, इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन एक याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाया है। ट्रिक बनाया क्या है, फेमस है। ठीक है, केवल मैं आप लोगों को यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। ठीक, राम ने गोमती को घाघरा दिया, उसने गंदा कह के कोसा। राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी नदी। ठीक, और इसी के साथ ही ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं, लेक्चर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे, उससे जुड़ी कुछ तथ्य तथा उससे जुड़े कुछ सहायक नदियों के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ से निकलती है, इसमें कौन सी नदियाँ मिलती हैं और एट लास्ट जाके मिलती कहाँ पे हैं, इनका उद्गम क्षेत्र क्या है, किस किस से सीमा बनाती हैं। ब्रह्मपुत्र आखिर अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को हम किस नाम, कहाँ पे ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अगले वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी और इससे जुड़ी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। फिर हम आएंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, और आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि श्री राम स्टडी पोर्टल यूट्यूब चैनल, हमारा चैनल है श्री राम स्टडी पोर्टल, जिसमें आप स्पेस नहीं लगाइएगा, अगर आप सर्च करते हैं तो श्री राम स्टडी पोर्टल, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और भी आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। ठीक, और आप लोगों का इसका बेनिफिट मिले। धन्यवाद।